हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे दिया है 2 sin x माइनस 2 रूट 3 cos x प्लस रूट 3 tan x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको चार टर्म दिख रहे होंगे। एक ये है 2 sin x, दूसरा है 2 रूट 3 cos x, तीसरा है रूट 3 tan x और चौथा है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन चारों में से दो दो का पेयर बनाएंगे और आप देखिएगा उसमें कॉमन निकलेगा। तो देखिए हम इसमें पहला दो जो जिसका पेयर बनाएंगे वो हम क्या लेंगे, वो हम लेंगे 2 sin x और ये क्या है आपका प्लस रूट 3 tan x। ठीक है ना, इनको हम एक साथ लेंगे। ठीक है, अब बच क्या रहा हमारे पास, बच रहा है हमारे पास ये क्या है माइनस 2 रूट 3 cos x और ये क्या है आपका माइनस 3, ये बच रहा है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो हम ये इसमें कॉमन निकालेंगे और इसमें कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉमन कैसे निकलेगा, मैं पेज थोड़ा थोड़ा ऊपर करती हूँ। देखिए कॉमन बहुत इजी वे में निकल जाएगा। ये क्या है आपका 2 sin x है, तो यहाँ पे 2 sin x लिखिए, प्लस ये आपका क्या है रूट 3। और हम जानते हैं कि tan x क्या होता है, tan x होता है sin अपॉन cos, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे sin x अपॉन cos x, ये सब आप जानते हैं। फिर ये क्या माइनस, तो यहाँ माइनस लिखिए। ये आपका क्या है 2 रूट 3 और इसके साथ क्या है cos x है। अब ये क्या माइनस, तो माइनस लिखिए। इस 3 को, ये जो 3 लिखा हुआ है, अगर हम इस 3 को रूट में लिखना चाहे तो रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये तो आपस में बराबर है। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा, 3 के ही बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की जगह क्या लिखेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3 लिखेंगे। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये जो आपका रूट 3 इंटू रूट 3 है, इसमें हम cos x अपॉन cos x लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वल टू 0। अब देखिए ये cos x और ये जो cos x है, ये आपका कैंसिल ही तो हो जाएगा, 1 के बराबर आएगा ना। तो जस्ट हमने क्या किया है ना, पहले हमने 3 को लिख दिया रूट 3 इंटू रूट 3, इसके बाद हमने इसमें इंटू कर दिया cos अपन cos, तो ये तो कैंसिल होकर ऑलरेडी 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको और अच्छे से लिख दूँ यहाँ पर। तो ये मैंने अपने आपको समझाने के लिए यहाँ पे काट के दिखाया था। तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या जोड़ रहे हैं, cos x अपॉन cos x। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं रहेगा, ये पूरा जो टर्म है आपका 3 के ही बराबर है। ठीक है, तो अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इन दोनों में कॉमन निकाली, बीच में प्लस है, कॉमन क्या आएगा, देखिए साइन एक्स यहाँ पर भी है, साइन एक्स यहाँ पर भी, तो सिर्फ साइन एक्स कॉमन आएगा, तो साइन एक्स यहाँ पे लिखिए। तो बचेगा क्या आपका, ये बचेगा 2 बचेगा, ये आपका क्या है प्लस है, और क्या बचा है रूट 3 अपॉन, और ये क्या है कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या है डिनोमिनेटर में, ये लिख दिया। अब देखिए अब इन दोनों में कॉमन निकालिए। ये देखिए यहाँ माइनस माइनस है, तो माइनस यहाँ निकाल लिया। अब कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है, देखिए रूट 3, यस रूट 3 cos x, ये देखिए यही कॉमन आ रहा है, रूट 3 cos x दोनों में है, ये रूट 3 cos x और ये रूट 3 cos x। तो रूट 3 cos x कॉमन निकाल दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका ये 2 बचेगा यहाँ पर। अब क्योंकि हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया है, तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये तो बाहर निकल गया, बच क्या रहा है आपका रूट 3 बच रहा है और ये cos x बच रहा है। ठीक है, तो रूट 3 अपॉन ये cos x क्या है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं आप बहुत आसानी से इसमें कॉमन निकल गया। इक्वेशन ईजी थी, क्वेश्चन जो है ना आपका ईजी है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ बीच में माइनस है, अब हमारे पास एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है। अब इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, आप देख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 अपॉन cos x यहाँ पर भी है, और 2 प्लस रूट 3 अपॉन cos x यहाँ पर भी है। तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए, 2 प्लस रूट 3 अपॉन cos x हमने बाहर निकाल दिया। तो बचेगा क्या, यहाँ बच क्या रहा आपका, ये बच रहा है साइन एक्स, तो ये ब्रैकेट लगाइए साइन एक्स, और क्या बच रहा है ये आपका माइनस और रूट 3 cos x बच रहा है। ठीक है, इक्वल टू 0। सिंपल, जैसे आप अलजेब्रा का क्वेश्चन करते हैं ना क्वेश्चन, तो कॉमन निकालते हैं, ठीक, तो एक्स की वैल्यू निकाल, सेम जैसे यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दो ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट के बीच में इनटू का साइन है और दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब या तो ये 0 होगा 2 प्लस रूट 3 cos x इक्वल टू 0, या तो फिर ये 0 होगा साइन एक्स माइनस रूट 3 cos x इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो है आपका ये 2 लिखिए यहाँ पर इक्वल टू, और देखिए ये जो प्लस रूट 3 अपॉन cos x है ना, इसको इधर साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस होगा कि नहीं, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो माइनस रूट 3 अपॉन cos x होगा। ठीक है, देखिए और पेज थोड़ा मैं इधर करूँ, ये पेज थोड़ा हम इधर करते हैं। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर और करके,
देखिए यहाँ पर ये cos x है, तो यहाँ से हम cos x की वैल्यू निकालते हैं, तो cos x की वैल्यू निकलेगा ना, तो ये हो जाएगा -√3/2। तो यानी कि यहाँ से हमको, इसमें से हमको ये मिल रहा है cos x इक्वल टू -√3/2। अब हम यहाँ से जो है ना x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये जो दूसरा ब्रैकेट है, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पे लिखिए sin x इक्वल टू ये -√3x इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये +√3 cos x होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंटू में है, तो ये cos x अब हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x इक्वल टू √3। और हम क्या लिख सकते हैं, ये sin x अपॉन cos x ये किसके बराबर होता है, tan x के बराबर होता है ना, तो tan x इक्वल टू √3। ये आपको समझ में आया। अब देखिए हम यहाँ पे पेज ऊपर कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या क्या आया है, देखिए पहला आया है cos x इक्वल टू -√3/2 और दूसरा आपका आया है tan x इक्वल टू √3। तो यहाँ पे देखिए आपका, अब यहाँ से हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, और ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, हम यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यूज निकालेंगे। x की वैल्यू यहाँ से हम देखिए कैसे निकालेंगे, आपने क्लास 11 में पढ़ा है ना, प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेंट की हेल्प से हम यहाँ पे निकालेंगे, तो तब हमको x की यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, cos x इक्वल टू -√3/2। तो बहुत ईजी है, यहाँ पे आप क्वाड्रेंट बनाइए, बना लिया। यहाँ पर ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है आपका 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, अगेन यहाँ पे 360 डिग्री होता है। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी कि 6 रेशियोज होते हैं ना, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक और कॉट सब पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसिक केवल पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसिक ऑल स्कूल टू। और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या रहता है, कॉस और सेक ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉसेक्स है, कॉसेक क्या निगेटिव है, क्या है निगेटिव, -√3/2 है ना। और आप ये जानते हैं कि cos x में किसकी वैल्यू √3/2 आती है, π/6। π/6 जो होता है cos π/6 ये होता है √3/2, ठीक है ना, इसके बराबर होता है, ठीक है। cos π/6 क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पर आपका क्या है, निगेटिव है। तो अब इस क्वाड्रेंट में देखिए आपका कहाँ कहाँ cos निगेटिव होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसिक पॉजिटिव है, ऑल निगेटिव रहते हैं, यानी कि cos यहाँ पर आपका निगेटिव होगा। ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया है। और कहाँ निगेटिव हो सकता है, यहाँ पे निगेटिव हो सकता है। तो दो क्वाड्रेंट है, सेकंड और ये क्या है, थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर आपका क्या कॉस नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो अब कॉस नेगेटिव होगा, तो अब यहाँ से एक्स की वैल्यू देखिए क्या क्या निकलेगी। यहाँ से आपका ये जो कॉस एक्स है ना, -√3/2, तो देखिए एक एक्स की वैल्यू जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में निकालेंगे, तो ये आपका आएगा, देखिए मैं बता रही हूँ आपको, ये 180 है ना, तो 180 को हम पाई भी लिख सकते हैं, पाई, और ये क्या है आपका एंगल क्या है यहाँ पर, π/6, तो पाई माइनस π/6। और दूसरा कैसे निकलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट ये है, तो ये 180 है ना, तो यहाँ पॉजिटिव इधर के लिए इधर साइड आएंगे, तो हमारा ये होगा पाई प्लस π/6, ठीक है। तो x की देखिए दो वैल्यूज आ रही है, ये 6 पाई माइनस पाई, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 5 π/6, और दूसरा क्या आएगा आपका 6 पाई, और ये हो जाएगा आपका 7 π/6। तो दो वैल्यूज ये आ गई, किससे आई है, मैं पेज ऊपर करके बताऊं। ये जो वैल्यूज आई है ना हमारी, ये कॉसेक्स के थ्रू आई है। कॉसेक्स हमारा क्या है, कॉसेक है हमारा -√3/2। तो यहाँ से हमको x की दो वैल्यू मिली है, एक x की वैल्यू मिली है 5 π/6 और दूसरी वैल्यू मिली है 7 π/6, ठीक है। मैं एक बार और दिखा दूँ आपको क्वाड्रेंट, एक मिनट और देख लें हम यहाँ पर। यस, ये देखिए, यस इधर जाएंगे, वह पाई माइनस यस, और ये क्या है, कॉस यहाँ नेगेटिव है ना, तो ये पाई प्लस यस, सही है। अब हम चलिए इसका निकालते हैं वैल्यू, tan x इक्वल टू √3 है ना, तो पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, tan x से इक्वल टू √3 है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट देखिए यहाँ पे बनाइए, ये 0 रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा, ये 180 रहेगा, ये 270 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। ऑल स्कूल यहाँ पे साइन कॉसिक पॉजिटिव, और ये ऑल स्कूल टू कॉलेज, और टैन और कॉट पॉजिटिव,
और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर tan x क्या रूट थ्री, ये पॉजिटिव है, तो tan यहाँ पे आपको देखना है इस क्वाड्रेंट में, इस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे आपको देखना किस दो क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव, तो एक तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में tan, देखिए ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या, tan पॉजिटिव रहेगा, और किस में होगा आपका पॉजिटिव, और आपका इस थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड, इस क्वाड्रेंट में tan x पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x की दो वैल्यूज कैसे निकलेंगी, x इक्वल टू, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये है ना, तो ये देखिए यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में है आपका रूट थ्री, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे देखिए tan x इक्वल टू क्या है, रूट थ्री, तो किस tan x की किस वैल्यू में आपका रूट थ्री आता है, वो होता है tan पाई अपॉन थ्री। tan पाई अपॉन थ्री क्या होता है, रूट थ्री होता है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस पाई अपॉन थ्री, ये हुआ, एक ये वैल्यू आई किसमें, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाइए तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो आप ऐसे करेंगे, देखिए 180, तो ये हो जाएगा पाई, और ये क्या है प्लस, और ये क्या है आपका, यहाँ पर एंगल क्या है, पाई अपॉन थ्री। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ना, तो आप इधर नीचे की ओर आएंगे तो पाई प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन थ्री, और ये क्या है आपका पाई अपॉन थ्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पेज ऊपर ऊपर करके आपको बताती हूँ कि यहाँ से आपको क्या क्या एंगल मिला है। हमारा क्या है, tan x है, tan x इक्वल टू क्या है, रूट थ्री है ना, तो यहाँ से हमको दो वैल्यूज एंगल x की जो है मिली है, x एक मिला है हमको पाई अपॉन थ्री, और दूसरा हमें मिला है 4 पाई अपॉन थ्री। ठीक है, तो हमको चार जो है x की वैल्यूज मिली है, मैं दिखा दूं यहाँ पर, ये देखिए दो वैल्यू तो ये मिला है, ये देखिए एक ये मिला है, मैं दूसरे कलर से बताऊं, 5 पाई अपॉन सिक्स, 7 पाई अपॉन सिक्स। ठीक है, मैं यहाँ पर नीचे लिख दूं इसको 5 पाई और 7 पाई, यस। देखिए ऐसे लिखेंगे, x की वैल्यू क्या आई है, 5 पाई अपॉन सिक्स, 7 पाई अपॉन सिक्स, फिर ये आया है पाई अपॉन थ्री, और चौथा आया है 4 पाई अपॉन थ्री। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है, हमें यही फाइंड करना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में